मेरे पास मैंने माइकिंग करवाया, इसका प्रूफ है। मैं सबके दुकान पे जा के अपने स्टाफ को भेजा के काम हटा देंगे। कल से फिर आप छोड़ देंगे? आप जब कानून सख्त करेंगे तो वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे? भाई कानून सख्ती का तो ये नतीजा कि हटाया जा रहा है। तो कहवाया है कि आज शाम को अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर गरीब लोगों का कहना है कि हम लोगों का दुकान हटा दिया गया है क्योंकि हमारे पास में उतना, लेकिन बाजार में जो अतिक्रमित है, चाहे नारियल बाजार हो, सर कंप्लीट करने दीजिए सर, कंप्लीट बोलिए ना, हम बता रहे हैं आपको। जैसे सब्जी बाजार, हम लोग गरीब अमीर नहीं देखते हैं। नहीं सर, हम ये हमारा सड़क है ये। हम अभी मधुबनी नगर पालिका की जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के अंतर्गत जितने भी दुकानदार हैं जो सड़क किनारे दुकान लगाए हुए थे, उन लोगों के दुकानों को तोड़ा गया है। और दुकान तोड़ने के बाद इन लोगों का जो आक्रोश है, इन लोगों का जो परेशानी है, ये समझ सकते हैं, गरीब युवा है। और साथ में बता रहे हैं कि हम लोग अब आज के बाद कहाँ जाएंगे या दुकान कहाँ लगाएंगे, इन तमाम समस्याओं को लेकर के ये लोग यहाँ जमा है। अब देख सकते हैं आप लोगों को परेशानी क्या हुई है। हम अभी मधुबनी नगर थाना के नज़दीक चौराहा पर हैं और यहाँ बहुत सारे दुकानदार जो सड़क किनारे जेसीबी के माध्यम से इसे जाना जा रहा है। आप देख सकते हैं नगर परिषद का जगह है और नगर परिषद के सड़क किनारे जो दुकानें लगाई गई है, उस दुकान को जेसीबी के माध्यम से तोड़ी जा रही है। अखनी हमरा और के ठेला तोड़ दिलकै। हम 20 साल से वही रोड पर रहे छियै, ओतऽ कमा के खैलियै, 10 बाल बच्चा के पाललियै। अखनी हमरा और के बाल बच्चा भूख मरे है। अखन सब पेटकुनिया हल्ले है, कहाँ से खिएबै हम? हमार तो 20 साल से वही चौक पर रहे छियै, तब हमार बाल बच्चा भूख मरे है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से करबै? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज कुरैशी। जी बताइए क्या समस्या है? अरे 2-3 साल से लॉकडाउन था, आदमी कमाता था नहीं था, खाता था खाता नहीं। अभी जो है ना अतिक्रमण है, ना कुछ है ना कुछ है। एक बैग जो है 1 हफ्ता 2-4 दिन से जो दुकान तोड़ा तोड़ी कर रहा है, लोग गरीब आदमी खा रहा पी रहा आ रहा जा रहा है। अभी हम जो है 2-3 दिन से मेरा कटघारा जो है चौकी उठा के ले गया, छपड़ी को तोड़ दिया, कटघारा को पलटा दिया। 2 दिन से जो है मेरा बच्चा खाना नहीं खाया, माँ बीमार है, बाप बीमार है। उसके बाद जो आज भी दुकान की है, सुबह में तो आके बोला कि नहीं बेचो, जाके बेचना है तो भवाड़ा जाके बेचो। 80 का भवाड़ा में कोई खाएगा? उसके बाद उसको लाद के रख दिए, बर्फ़ में रख दिए। उसके बाद जो शाम में बेचे नहीं बिका, उसको रख दिए। अभी आधा घंटा भी हमको दुकान बंद करने के लिए नहीं हुआ। जस्ट गए 5 मिनट भी नहीं हुआ, होटल गया पैसा लाने के लिए, आके बुलडर से बैग तोड़ दिया। ना कुछ खबर है, ना कुछ सूचना, ना कुछ नहीं। बोलते हैं 2 दिन पहले खबर किया था। 2 दिन खबर नहीं, 2 दिन पहले मेरा चौकी उठा के ले गया, झपड़ी उठा के ले गया, झपड़ी तोड़ दिया। फिर आपको माने ये जानकारी तो हो चुका था कि यहाँ से खाली करना है? चौकी पलकारी हो गया है मेरा सबसे साइड में। अभी बताइए मेरा सामान नुकसान में 10 कटघारा किया, घर का खर्ची पलना चिलना कौन देगा? 10,000 सामान है मेरा मीटर से रखा हुआ बर्बाद हो गया। सभी छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कटघारा में दुकान कर रहे हैं। भाई साहब ने जो बताया है कि हमारी जो सामान की क्षति हुई है और हमारे सामानों को जो प्रशासन लाद के ले गए हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम आपको दिखाए हैं। किस चीज़ का है? फल के दुकान है। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से करते हैं। तो क्या माने क्या समस्या क्या हुआ? आप 2 साल से करते हैं तो अगला साल तो लॉकडाउन खा गया। अगला साल लॉकडाउन खा गया तो फिर इनकी फिर ऐसे ही परेशानी करता है। दिन के दिन रात के रात आता, धमकी देकर जाता है, उठा के ठेला सहित ले जाएंगी। दुकान तोड़ दिया, सारा सामान ले गया। अब क्या करना है? परसों कुमार सेब उठा के ले गया। सेब ही उठा के ले गया है? पेटी उठा के ट्रैक्टर पर डाल दिया। कुछ ले जाओ उस लोग को। उसका अति दिया है पुर्जा जो हम ले जा रहे हैं सामान। आपका सामान का जो ले गया था उसका दिया है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। टोकन कुछ नहीं मिला है। टोकन नहीं दिया है? आपका फल ले गया, उसका टोकन नहीं दिया है? कुछ भी नहीं। रसीद तो देना चाहिए कि हम आपका सामान ले जा रहे हैं। आपका भी सामान ले गया है क्या? हमार सामान नहीं अभी लगल का माने तोड़े छल ओइ दिन हम तोड़ा नहीं दिलिए। अंडा वाला का चौकी तोड़े चले तो हम दोनों के घेरा गेलिए तो हमरा दोनों गोरा का ढकल देलक। आकर सीओ का कार्टून फेंक देलक कचरा में, ऊपर में ट्रैक्टर पर दला दिया। 4200 के सेब खत्म कर दिया। हां 1-2 रुपया का सामान है, 4200 रुपया के। ऐसे ही आदमी मरे लॉकडाउन के मारल है।
आप समझ सकते हैं, समस्या एक ही है, सारे के सारे दुकानदार गरीब हैं और गरीब अपने घरों को चलाने के लिए फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचते हैं। ठीक है, सरकार का फरमान है, कितने दिनों तक ये फरमान जारी रहता है और कितने दिन तक ये कारगर रहेगा, ये सवाल बना रहेगा। लेकिन इन लोगों के सामान को जो नुकसान किया गया है, यदि समय से पहले ये लोग सामान अपना जगह पर रख लेते या इनको मौका दी जाती, तो कह रहे हैं कि 4200 रुपये का सेब फेंक दिया गया है, सेब बर्बाद कर दिया गया है। तो ऐसे में इन गरीबों पर ये आर्थिक तंगी इस कोरोना काल के बाद में जो बनती हुई आर्थिक तंगी है, उसमें इन दुकानदारों की बड़ी समस्या अब होने जा रही है। जो अब कल के बाद ये लोग दुकान कहाँ लगाएंगे और अपने परिवारों की आजीविका कैसे चलाएंगे, कैसे आप लोग चलाएंगे कल से? कैसे चलाएंगे? ऐसे मुसीबत में कैसे चलाएंगे? परेशानी होगी ना? परेशान तो होगा। आप लोग भी परेशान होंगे? परेशान नहीं होगा, टेंशन होगा, बीमार पड़ेंगे, बच्चा से स्कूल नहीं भेजता है, कुछ जितना मेहनत नहीं होता तो यही लोग ले जाते हैं, खिलाए बच्चा सबको। लेकिन देखिए, ये बाबा है, बता रहे हैं कि 500 रुपया किसी से मांग के लाए हैं और तब घर में खर्चा चलाए हैं। क्योंकि जानते हैं ना कि गरीब जो होते हैं ना, पर डे कमाते हैं, पर डे अपने घरों की सामानों की सामग्रियों की जो है सो बंदोबस्त करते हैं। और ऐसे में यदि काम बंद हो जाए, बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे गरीब दुकानदार हैं जिनके घर का खर्चा लगता है कि बंद हो जाएगा, तो ऐसे में परेशानी तो इन लोगों के साथ होगी। प्रशासन खाली करवाए, लेकिन इसके लिए सहूलियत से कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए दुकान आवंटित करवाएं, क्योंकि बहुत सारे जगह है जहां इन लोगों को दुकान दिया जा सकता है और ये लोग दुकान कर सकते हैं। चलिए, अपना मेरा नाम नीरज कुमार झा है, मैं नगर प्रबंधक नगर निगम हूँ। से मुख्य सड़क है, उसमें तो खाली कराया गया है। हाँ। बाजार में जो अतिक्रमित जो जगह है, उसको कब खाली करवा रहे हैं? उसको भी खाली, उसके लिए भी कब योजना सर? बन रही है। ये जो गरीब गुरबा है, ठीक है, उसको हटाए, ये तो अतिक्रमित वाला जगह है, हटा दिए, लेकिन उन लोगों को कब हटा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी हटाएंगे। कब तक? और कब? आपको 2-3 दिन में ही आपको अंतर समझ में आने लगेगा। अभी की सड़क जो देख रहे हैं चौड़ाई, और 1 हफ्ते के बाद आप सड़क की चौड़ाई देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि अतिक्रमण के विरोधी अभियान वहाँ हो चुका है। मतलब तो ये सर देख रहे हैं कि जो जहाँ पे आप हटा रहे हैं, हाँ। वहाँ पे पुनः दुकान लग रही है। हाँ, तो ये चिंता का विषय है। क्रमबद्ध जो ऐसा होता रहेगा, या 2 महीना 1 महीना के लिए आप कर देते हैं, फिर जो है सो वो उसी जगह पर वही दुकान लगेगी। तो क्या लगता है कि ये कार्रवाई जो है हमेशा के लिए रहेगी या कुछ दिनों के लिए ऐसे ही दिखाने के लिए? जो अभियान चलता है वो समय समय पे चलता है, कैंपेन के रूप में चलता है। ये चलता है कि भाई आप साफ कर रहे हैं। तो ऐसा सर आप पहले से गाइडलाइन देंगे कि यहाँ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल। जब आपका मैं बता दूं कि मेरे पास मैंने माइकिंग करवाया, इसका प्रूफ है। मैं सबके दुकान पे जा के अपने स्टाफ को भेजा के काम हटा देंगे। कल से फिर आप छोड़ देंगे? आप छोड़ेंगे। आप जब आप नगर पालिका में बहुत सारा जुर्माना होता है, जुर्माना लेके छोड़ेंगे। और जहाँ जुर्माना लेना अच्छा बात है सर, कि उसको नहीं, आप उसको गाइड कर दीजिए तो फिर नहीं लगाएंगे। हमने गाइड कर दिया है। आप जब कानून सख्त करेंगे तो वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। भाई, कानून सख्ती का तो ये नतीजा कि हटाया जा रहा है। तो ये तो कार्रवाई हो, एक जब नहीं हटाया गया है तब आप कार्रवाई किए और फिर लगा ली जाएगी। मालूम है, आपने कभी देखा है कि सुबह हम हमारे स्टाफ हर एक दुकान घूमे हैं? आपने देखा? अगर नहीं होगा सर, ये मैं तो अभी कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। मैं लगातार कार्रवाई का हिस्सा बता रहा हूँ। 2-3 दिन पहले हमने माइकिंग करवाया है, ठीक है। 2 दिन कल भी मैंने सब दुकान जाके मैंने कहलाया कि कृपया करके आप हटा लीजिए। अपने सहानुभूति रखने वाले लोगों को भी बोल दिए कि हटा लें। एक दुकान मैंने कहलाया है। आज सुबह भी मैंने कहवाया है कि आज शाम को अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, गरीब लोगों का कहना है कि हम लोगों का दुकान हटा दिया गया है क्योंकि हमारे पास में उतना पहुंच नहीं है। और लेकिन बाजार में जो अतिक्रमित है, चाहे नारियल बाजार हो, एक बार सर कंप्लीट करने दीजिए सर, कंप्लीट बोलिए ना, हम बता रहे हैं आपको। जैसे सब्जी बाजार, हम लोग गरीब अमीर नहीं देखते हैं। नहीं सर, हम ये हमारा सड़क है, ये आपका ही सड़क है, आपका ही जगह है। जनता का सड़क है, जनता उपयोग करे उसको, जिस काम के लिए बना वही उपयोग। पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए जगह है, बेहतर काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन ये हमेशा के लिए रहे, इसके लिए आप क्या रोड मैप बनाए हैं? देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है क्योर। हम किसी बीमार को 2 तरह से करते हैं, एक तो बीमारी को रोकते हैं और दूसरा बीमार को उसको दवाई दे के ठीक करते हैं। ये बीमार को भी दवाई दे के ठीक कर रहे हैं। मधुबनी आज से सर, मधुबनी आज से नहीं है और ये कार्रवाई ये पहली बार नहीं हो रही। इससे पहले चाहूंगा आपसे और यहाँ खड़ी जनता से सहयोग चाहूंगा कि अतिक्रमण में हमें सहयोग दें, अतिक्रमण विरोधी अभियान में हमें सहयोग दें। सर, सहयोग तो दे ही रहे हैं, कोई तो आपको विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाजार में जो बिल्कुल होगा सर, जगह का आइडेंटिटी करने दीजिए। जैसे आपका सब्जी बाजार है, नारियल बाजार है, शंकर चौक है, इसके बाद बड़ी बाजार,
ये तमाम जगह पर दुकानदार अपने सामानों को आगे में लेकर के रखते हैं। वहाँ कम्युनिकेशन में पब्लिक को जब जाने आने वक्त में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। उसके लिए क्या रोड मैप है जो लगा ये समस्या कभी नहीं रहे? हमने कहा कि अभी अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम चाहेंगे जो हटाया गया है, ये साफ सुथरी लंबी जगह जो बनेगी उसका उपयोग अपनी सुविधा के लिए करें। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। यही चीज आगे भी चलते रहे। मैंने कहा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सड़क अभी देख रहे हैं बहुत पतली है, आगे वो चौड़ी होते जाएगी। चलिए, सर ने कहे हैं कि आने वाले समय में बेहतर रहेगा, तो इसका भी इंतजार रहेगा। हम सर से लगातार संपर्क करेंगे, सर रहे न रहे, लेकिन यहाँ जो नगर पालिका है वो नगर पालिका तो रहेगी ही। वहाँ पे हम क्वेश्चन रखते रहेंगे कि जो सर ने कहे हैं, और यही क्वेश्चन उस समय भी करेंगे कि जो फिर से क्यों लगी है।